दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम उस स्वर्णिम दिवस का उत्सव मना रहे हैं जब वर्षों की दास्ता के बाद भारत ने स्वतंत्रता का अमृत प्राप्त किया। यह दिन केवल उत्सव का नहीं, यह दिन उन अमर वीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया। प्रिय साथियों, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय और असंख्य वीर सेनानियों ने हमें एक सीख दी है कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उनका साहस आज भी हमें स्मरण कराता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं अपने राष्ट्र के प्रति। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता ये देश है, पुकारती मां भारती। माना कि हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान इस देश की प्रगति की प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने की। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। जिस युवा को तकनीक में रुचि हो वो अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करें। हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। हमारे DAV के युवा आगे आए और नीरज चोपड़ा के भांति भाला फेंके, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूँ। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम सदा परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलेंगे तथा अपने कर्म और ज्ञान से भारत को और भी अधिक महान बनाएंगे, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा और हाथों पे तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए का शरण स्थली बन जाता है तथा 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना भाई और बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा